जय सीताराम। दोस्तों, कई बार हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जब यूज़ करते हैं तब देखते हैं कि बाबा नीम करोली के मैसेजेस आते हैं। उनकी तस्वीर रहती है और नीचे मैसेजेस रहते हैं। तो कई बार ये सवाल उठता है, क्या वो मैसेजेस हमारे लिए होते हैं? दोस्तों, बाबा नीम करोली के मैसेज उसी वक्त मिलते हैं जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और बाबा हमारे लिए बहुत ही सटीक मैसेजेस भेजते हैं। खास करके उस वक्त जब हमारा टाइम खराब चल रहा होता है या हम बहुत चिंतित और निराश रहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमारी लाइफ से ही जुड़े होते हैं और बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मन में कोई सवाल आया, इतने में वो मैसेज आता है, उसमें कई बार हमारा जवाब छिपा होता है। दोस्तों, ये एक विश्वास की बात है। अगर आप नीम करोली बाबा पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उनके आए हुए मैसेज पर विश्वास करते हैं, तब वो मैसेज सच में काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि आपकी शादी उसी लड़के से हो जाएगी या फिर आपने ब्रेकअप करके गलती की, बहुत जल्दी पैचअप हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है कि आप उस बॉयफ्रेंड या आप उस लड़के को या लड़की गर्लफ्रेंड को जानते हैं कि उसके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। उसी तौर पर आप वैसा ही काम करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो मैसेज हमसे मेल नहीं खाते और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए है। तो ऐसे मैसेज को, जो आपकी खास जिंदगी के गहराई से जुड़े हैं, उन्हें पहले आप परखें और फिर आप देखें। कई बार ऐसा होता है, शायद आप करते भी होंगे, कि कोई सवाल सच्चे मन से बाबा नीम करोली को याद करके पूछा जाए, तो जैसे ही हम फ़ोन खोलते हैं, हमारे सामने बाबा की तस्वीर के सामने वो मैसेज होता है जो हमसे जुड़ा होता है। वो मैसेज सच में बाबा हमारे लिए भेजते हैं। बाबा अपना भक्त भी स्वयं ही चुनते हैं। चुनने से पहले बाबा साइन भेजते हैं। जितना आप बाबा के साइन पर विश्वास करोगे ना, तो बाबा पर बिलीव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बाबा पर आपका बिलीव बढ़ेगा, आपको बाबा के और साइन मिलने लगेंगे। कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि बाबा के साइन को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर भी बाबा उन्हें अपना भक्त बनाते हैं। आप बाबा को नहीं चुनते, बल्कि बाबा स्वयं आपको चुनते हैं और जब समय आता है तो वो अपने आप आपके पास आ जाते हैं। कोई भी तरह की परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर बाबा की तस्वीर रखें, सामने घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और अच्छे से खुद को साफ सुथरा करके लाल आसन बिछाएं और सीताराम नाम जाप से स्टार्ट करें। जितना हो सके सीताराम नाम का जाप करें। उसके बाद बाबा से खुल करके, जैसे कि आप अपने माता पिता से बात करते हैं, ठीक वैसे ही बाबा पर पूरे विश्वास के साथ कि बाबा हमारे पास ही बैठे हैं, बाबा हमें सुन रहे हैं, उस तरह से आप अपनी बात बोले, अपनी बात रखे बाबा के पास। दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब बाबा को इस तरह से आप बिलीव करके अपनी बात बताते हैं, बाबा आपको सुनते हैं। हाँ दोस्तों, बाबा आपको सुनते हैं। आपकी वो परेशानी, वो दिक्कतें, वो टेंशन समय आने पर धीरे धीरे बाबा खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इसलिए अटक जाती है क्योंकि पता नहीं किस जन्म के हमारे कर्मा हमें मिल रहे होते हैं। इसलिए कई बार हम सोचते हैं, बाबा तो हमारी सुन ही नहीं रहे, बाबा तो मेरी प्रार्थना को नज़रअंदाज कर दिए, अब तक पूरी नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों, हमारे कर्मा बीच में आते हैं। बाबा उसके अनुसार हमें चाहे देर से ही सही, बाबा देते ज़रूर है।
बाबा सुनते जरूर है। आप दिमाग से, दिल से ये ख्याल निकाल दे कि बाबा हमारी नहीं सुनते। बाबा सुनते हैं। मैंने खुद आजमा के देखा है, बाबा सुनते ही है। और बाबा की पूजा करने का सामर्थ्य हमारे अंदर तभी आता है जब बाबा हमें चुनते हैं। और जब बाबा हमें चुनते हैं और विश्वास के साथ हम पूजा जाप करते हैं, तो बाबा से एक अलग ही जुड़ाव हो जाता है। जुड़ाव हो जाता है एक पिता का एक पुत्री से, एक पिता का एक पुत्र से। बिल्कुल पिता की तरह उन्हें माने और वैसे ही उनसे बातें करे। और अगर गुस्सा आ रहा है तो वो भी बाबा को बोले, बाबा आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरा अब तक क्यों नहीं हुआ। देखिएगा दोस्तों, बाबा इतने दयालु है कि वो आपको निराश कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। जिसको बाबा ने चुना है उसकी किस्मत कैसे खराब हो सकती है, बल्कि उसकी किस्मत अब चमकने वाली है, इसलिए बाबा ने उसे चुना है। तो आप जो जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है, खुद को आप लकी मान ही लीजिए। हाँ, आप लकी है, इसलिए आप तक ये वीडियो पहुंचा है, इसलिए आप बाबा नीम करोली की बातें सुन रहे हैं। बाबा नीम करोली का केवल नाम सुनना ही एक सौभाग्य की बात होती है। मेरा ये वीडियो जितनी भी देर का है, सोचिए उतनी देर का हमें ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको सुना रही हूँ और आप सब सुन रहे हैं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि मैं बाबा की चर्चा कर पा रही हूँ। बाबा की जो इतने महान हैं, जो हमारे हनुमान जी के स्वरूप है, साक्षात बजरंग बली है। और जब बजरंग बली साथ हो तो डरने की क्या बात हो। आप सीताराम नाम का जाप करें, आप विनय चालीसा का पाठ करें। पाठ नहीं कर पाए तो आप विनय चालीसा सुन भी सकते हैं। पिछले वीक में मेरी विनय चालीसा आई है, आप चाहे तो वो सुन सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर बहुत सारी विनय चालीसा है, जो आपको अच्छी लगे वो सुने। घर में चला के छोड़ दें। सुबह मॉर्निंग में आप काम कर रहे हैं, बस वो चला के छोड़ दें। वो नाम जब घर में गूंजेगा बाबा का, तो घर का वातावरण इतना मनमोहक, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप स्वयं उसे फील करेंगे। तो दोस्तों, अब सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय बाबा नीम करोली, जय सीताराम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना न भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।